प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कहने का है शांत जल में किसी भी नाविक की जो चाल है वो आपकी क्या है, वो है भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि आपकी धारा नहीं बह रही है यहाँ पर। फिर वो कह रहा है इफ टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। मतलब कहने का ये है, सिंपल चीज कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि भैया अगर उसे जो है दुगना समय लगता है, ठीक है, दुगना समय लगता है किसमें, अप स्ट्रीम करने में एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम करने के। मतलब कहने का ये है उसको डबल टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू अप स्ट्रीम करने में एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम करने के। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में अगर 1 घंटा लगता है तो अप स्ट्रीम में कितने घंटे लगते हैं सर, 2 घंटे लगते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो है एक। ठीक है, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर डीएस और यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक रेशो है। ठीक है, अगर वो डाउन स्ट्रीम करता है सर 1 घंटे में तो आपको अप स्ट्रीम कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो ये मेरे पास किसी का रेशो है, ये मेरे पास है टाइम का रेशो। सिंपल सी बात है। अब मैं इसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो बना दूंगा कब जब मैं इसको पलट दूं, क्या पलट दूं, ये 2 को इधर लिख दूं और ये 1 को मैं इधर लिख दूं, तो अब इसकी स्पीड का रेशो हो चुका है। वो डाउन स्ट्रीम करेगा 2 की स्पीड से, तो अप स्ट्रीम करेगा 1 की स्पीड से, करंट की वजह से। ठीक है, अब चलो, अब आपसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम पूछिए आपसे। देखिए तो मैं यहाँ से अब इस रेशो से मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेशो से मैं एक रेशो लिख सकता हूँ। कौन सा रेशो, देखिए इस बी का मतलब क्या है सर, स्पीड इन स्टिल वाटर, मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर, मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, इसका रेशो लिखूंगा किसके साथ, एस के साथ। एस क्या है सर मेरा, एस है मेरा स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, बहुत सिंपल बनेगा। यहां से कुछ भी नहीं करना आपको पता है सर स्पीड का, मेरे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशो है, अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो से। ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दूं, भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, बी को लिखने का क्या होता है, डी एस प्लस यू एस अपॉन 2 ही तो होता है। तो वो मैं रेशो में यूज कर सकता हूँ। तो जब मैं रेशो को ऐड करूंगा यानी कि 2 + 1 करके अपॉन में 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 3/2। ठीक है, तो मैं उस 3/2 को लिख देता हूँ। ये मेरे पास किसका रेशो आया है, ये मेरे पास आया है बी का रेशो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर एस का रेशो चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरे को इन दोनों को माइनस करना चाहिए, यानी कि 2 - 1 क्या होता है, वो आपका होता है डी एस माइनस यू एस अपॉन में 2 होता है। ठीक है, तो डी एस आपका ये रहा, यू एस ये रहा, अपॉन में 2 कर दिया मैंने, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 क्या है, ये मेरा इसका रेशो है, 1/2 मेरा इसका रेशो है। अब आप चाहो तो यहाँ से इस 2 को गायब कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो 3:1, ये भी लिख सकते हो। तो मुझे किसका रेशो मिल गया यहाँ पर, ये स्पीड ऑफ करंट का, और ये मेरा मैन स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब हमें दिया क्या, गिवन क्या, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमें गिवन है सर मैन कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, किसमें, इन स्टिल वाटर। मतलब कहने का ये शांत जल में नाविक की चाल दे रखी है, और शांत जल में नाविक की चाल का रेशो क्या है सर, 3 है। मतलब कहने का ये है, ये जो 3 है सर, ये इस 12 की वैल्यू है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर रेट ऑफ स्ट्रीम चाहिए। रेट ऑफ स्ट्रीम क्या है आपका 1, तो मैं कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल जाएगा एस। तो 3 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो क्या आ गया सर हमारा आंसर, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सिंपल से आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 4। जो भी आपका ऑप्शन नंबर 4 उसे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए सर, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि इससे जो सवाल है आपका बेहद आसान बन जाता है। आप यहाँ पर एक्स वाले जो तरीके हैं हम देखें उनको यहाँ पर स्किप करेंगे। हालांकि मैं हमेशा से कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है सर सवाल। क्यों बाहर नहीं है, हमने यहाँ पर फॉर्मूलों का यूज करा है। ठीक है, वही फॉर्मूले आप यहाँ पर मान के इनको वहाँ पर यूज करोगे, और यहाँ पर हम बेसिक जो हमारी समझ है, ठीक है, वो उस समझ को यहाँ पर बैठा रहे हैं, क्वेश्चन को फील कर रहे हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन को फील करके इसमें से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और इसी प्रकार से अपना जो प्यार है वो दिखाते रहिए, और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो विद्यार्थी इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।